जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। पूर्वी केविन ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू। नवगछिया के रेलवे स्टेशन के पूर्वी केविन पर आधी अधूरी ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मालूम हो कि विगत 7 वर्षों से उक्त ओवरब्रिज का कार्य प्रक्रिया में है। रेलवे के हिस्से का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है, जबकि करीब 5 वर्षों से बाकी का कार्य अधर में था। जानकारी मिली है कि ओवरब्रिज आरसीसी सेतु के निर्माण कार्य में बिहार सरकार द्वारा कुल 32 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति प्रदान करते हुए टेंडर निकाला गया है। पुल की लंबाई लगभग 506 मीटर होगी। वर्ष 2013 में रेलवे ओवरब्रिज का स्वीकृति मिली थी। ओवरब्रिज का 6 माह पहले टेंडर हुआ है। पुल निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा ने जानकारी दी है कि यहां पर बीएमसी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड को काम करने के लिए ठेका दिया गया है। यह योजना 32 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि सड़क का पाइल करने के लिए बीच में सड़क को काटा जाएगा। इसके लिए यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मिट्टी भराई कर सर्विस रोड बनाया जा रहा है। ये सर्विस रोड 10 दिनों के अंदर बन जाएगा। पुल जल संसाधन विभाग के कार्यालय तक अप्रोच पथ बनेगा। इस पुल बनने पर किसी व्यक्ति का घर नहीं टूटेगा। अगले वर्ष नवंबर तक पुल बनाकर पूरा कर दिया जाएगा। रंगरा में 5 दिवसीय रामचरितमानस कथा एवं भागवत गीता ज्ञान का आयोजन। मध्य विद्यालय रंगरा में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा बीते मंगलवार से लेकर आगामी शनिवार तक 5 दिवसीय श्री रामचरितमानस एवं गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी सुक्रमानंद जी महाराज एवं नारायण झा शिक्षक, रमेश चंद्र सिंह, अरविंद ठाकुर, सुभाष मोदी, पुलकित पासवान, अशोक मोदी तथा युवा परिवार सेवा समिति के उपस्थित सभी सदस्यों ने प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के प्रथम दिन संस्थान के संस्थापक एवं संचालक सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य स्वामी सुक्रमानंद जी ने रामचरितमानस कथा वाचन करते हुए कहा कि भगवान श्री राम का चरित्र हमारे मानस में कैसे उतरे, उनके जैसा आदर्शवान व चरित्रवान हम कैसे बने। मेहदतपुर मध्य विद्यालय का खुला ताला, शुरू नहीं हुआ मिड डे मील। मिड डे मील में छिपकली मिलने के बाद 5वें दिन भी मेहदतपुर मध्य विद्यालय की रसोई घर का ताला खोला गया, लेकिन आज भी विद्यालय में मिड डे मील शुरू नहीं हो सका। जानकारी मिली है कि सुबह नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णन ने विद्यालय पहुंचकर रसोई का सील किया गया ताला खोल दिया। मौके पर उन्होंने विद्यालय की स्थिति की भी जानकारी ली और ग्रामीणों से भी विद्यालय की व्यवस्था को लेकर बातचीत की। इधर विद्यालय में अभी तक नए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है। विद्यालय में मौजूद सभी शिक्षकों ने कहा कि उन लोगों को विभागीय स्तर से जो भी निर्देश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। सुनिए दिल अजीज, नवगछिया में भी खुल गया जावेद हबीब। नवगछिया क्षेत्रवासी के लिए खुशखबरी, अबले ब्रांडेड सैलून का आनंद महिला व पुरुष दोनों के लिए। हाई टीच फैसिलिटी के साथ ब्रांडेड सैलून का आनंद।
पुरुषों की हेयर कटिंग, सेविंग, महिलाओं की हेयर कटिंग, आईब्रो, पेडिक्योर, मैनिक्योर सहित कई दर्जन सुविधाओं का ले आनंद। मात्र 120 रुपए से पुरुष एवं मात्र 40 रुपए से महिलाओं की सर्विस है शुरू। दुल्हा दुल्हन को मेकअप एक्सपर्ट करेंगे तैयार। हमारा पता दुर्गा मंदिर रोड, बोरा गद्दी के समीप, डॉक्टर मन्नान के क्लिनिक के समीप। कॉल करें 7261008924। जावेद हबीब, नौगछा का पहला ब्रांडेड सैलून। NH31 पर सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार वीडियोग्राफर की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। JLNMCH मायागंज अस्पताल रेफर। खरीक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार फोटोग्राफर भागलपुर के अलीगंज निवासी शशि कुमार 30 वर्ष की मौत मौके पर हो गई। मोटरसाइकिल के पीछे में बैठे भागलपुर के मिर्जानहाट निवासी मन्नीलाल यादव का 22 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खरीक में भर्ती कराया और वहां से चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए जख्मी घायल युवक को JLNMCH भागलपुर रेफर कर दिया। दुर्घटना में घायल युवक की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर चालक भागने में फरार रहा, जबकि पुलिस ने ट्रैक्टर को बरामद कर लिया है। फोटोग्राफर का मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जो पुलिस के कब्जे में है। मिली जानकारी के मुताबिक फोटोग्राफर शशि अपने सहयोगी सूरज के साथ खगड़िया के तियाई गांव से वीडियोग्राफी कर वापस भागलपुर लौट रहा था। रास्ते में खरीक चौक पर अनियंत्रित ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल में धक्का लगने से दुर्घटना हो गई। खरीक थाना अध्यक्ष सूबेदार पासवान ने बताया कि सड़क दुर्घटना में मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछा भेज दिया गया। अनियंत्रित ट्रैक्टर और चालक के विरुद्ध इस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मिल्की से 20 लीटर शराब के साथ महिला कारोबारी गिरफ्तार। बीपुर में पूर्णतः शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके शराब तस्कर शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार की शाम को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर देसी शराब बनाने वाली महिला को 20 लीटर देसी शराब के साथ मिल्की से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बाबत थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार महिला इंदु देवी पति स्वर्ग महेश चौधरी है, जिसे मंगलवार को न्यायिक हिरासत में न्यायालय में प्रस्तुत कराने भेज दिया गया। इश्तिहारी कुर्की के आरोपी गिरफ्तार। सोमवार की देर रात बीपुर पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर लतीपुर से इश्तिहारी कुर्की के नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी वरुण जय ठाकुर है, जिसे मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वैश्य समाज के पदाधिकारी ने लिया सड़क निर्माण का जायजा। बीपुर विधानसभा के खरीक प्रखंड के गनीनाथ गोविंद धाम का निरीक्षण मंगलवार को वैश्य समाज के पदाधिकारी निरंजन शाह ने किया। श्री शाह सड़क निर्माण से संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि उक्त सड़क का ससमय निर्माण कराने के लिए वे बीपुर विधानसभा के विधायक ई कुमार सलेंद्र का आभार व्यक्त करते हैं। श्री शाह ने कार्य कर रहे लोगों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़क को मजबूत करने के लिए पास वाले गड्ढे को भरकर एक दीवार देकर मजबूत करना है। मौके पर दूरभाष से श्री शाह ने विधायक से भी उक्त मामले पर बातचीत की। विभागीय अभियंता ने उक्त कार्य करने की हामी दी है। इस अवसर पर अंकित, शंभू, परशुराम, विधायक प्रतिनिधि नवीन कुमार चुन्नू, अशोक शाह, दिनेश शाह, विनोद शाह, प्रिंस कुमार समेत अन्य भी मौजूद थे। जहानवी चौक पर 9 वाहन चालकों से वसूल किया गया 16,000 जुर्माना। जहानवी चौक पर टीओपी पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाकर 16,000 रुपये जुर्माना की राशि वसूल किया है। जानकारी मिली है कि पुलिस ने कुल 9 वाहन चालकों को ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा था, जिसमें 16,000 रुपये की वसूली की गई। पुलिस ने चेकिंग अभियान के क्रम में सभी वाहन चालकों को ट्रैफिक कानून का पालन करने का निर्देश दिया है। संयोजक बनने पर भाजपा नेताओं ने व्यक्त की खुशी।
बिहार भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप दुबे को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली एमसीडी चुनाव में संयोजक की जिम्मेदारी मिलने पर स्थानीय भाजपा नेताओं ने खुशी का इजहार किया है। भाजपा जिला मंत्री मुकेश राणा ने जिला उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा ने बताया कि प्रदीप दुबे लंबे समय से पार्टी के लिए समर्पित भाव से सक्रिय रहते हैं। पार्टी ने उनके कार्यक्षमता को देखते हुए दिल्ली में यह दायित्व दिया। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होगा। बीपुर उप प्रमुख ने फर्जी पत्रकार सबरार के खिलाफ दर्ज कराया रिपोर्ट। बीपुर प्रखंड के उप प्रमुख मोहम्मद इनामुल ने फर्जी पत्रकारिता के आड़ में सोशल मीडिया तथा खबरों की तह तक समाचार पत्र में झूठा समाचार प्रकाशित कर छवि व सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने को लेकर फर्जी पत्रकार पर केस दर्ज कराया है, जिसमें उसने बीपुर निवासी फर्जी पत्रकार मोहम्मद सबरार को नामजद किया है। अपने आरोप में बताया कि फर्जी पत्रकार मोहम्मद सबरार आलम फर्जी पत्रकारिता के आड़ में मेरे खिलाफ सोशल मीडिया तथा खबरों की तह तक निडर व निष्पक्ष समाचार पत्र में झूठा खबर प्रकाशित कर मेरी छवि सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, जिससे मैं काफी परेशान व आहत हूँ। जब मैंने 12 नवंबर को सबरार आलम को कहा झूठा खबर क्यों छाप रहे हो और वीडियो क्यों चला रहे हो, उसने मुझे पैसे की मांग की। नहीं देने पर कहा झूठा खबर छाप देंगे। मोहम्मद सबरार आलम एक फर्जी पत्रकार है, जिसका जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भागलपुर को पत्रकार होने की जानकारी नहीं है, न ही उनके कार्यालय में किसी प्रकार की जानकारी है। 9 नवंबर से ही सबरार आलम के द्वारा सोशल मीडिया व खबरों की तह तक के माध्यम से गलत प्रचार प्रसार कर रहा है, जिससे मैं मानसिक परेशानी का सामना कर रहा हूं। इस बाबत बीपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया, रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। 2 दिवसीय उत्पन्ना एकादशी समारोह 20 को तैयारी जोरों पर। गंगा व कोसी के अंग प्रदेश के गौरव के नाम से विख्यात प्रखंड में मड़वा गांव स्थित बाबा ब्रजेलेश्वर नाथ धाम परिसर में होने वाले 2 दिवसीय उत्पन्ना एकादशी समारोह 20 नवंबर व 21 नवंबर को मनाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए आयोजन समिति के प्रोफेसर इंदु भूषण मिश्रा ने बताया कि उत्पन्ना एकादशी समारोह में हर बार की तरह इस बार भी भजन व प्रवचन के कार्यक्रम होंगे, जिसमें भजन गायक चंदन व मंटू होंगे। उत्पन्ना एकादशी की तैयारी में नीरज मिश्रा, अशोक कुमार, विजय पाठक आदि सक्रिय नजर आ रहे हैं। चालक को बंधक बनाकर कार सवार अपराधियों ने की टोटो और 20,000 की छिनताई। चालक को बंधक बनाकर बाबा वशुराव सेतु पथ पर श्रीपुर गांव के पास अज्ञात कार सवार अपराधियों ने की टोटो और 20,000 की छिनताई। नौगछिया थाना क्षेत्र के बाबा विशुराव सेतु संपर्क पथ पर कार पर सवार अपराधियों ने एक टोटो चालक को बंधक बनाकर टोटो और 20,000 की छिनताई कर लिया है। पीड़ित चालक कदवा निवासी पूरन कुमार ने मामले की प्राथमिकी नौगछिया थाने में दर्ज कराई है। पूरन का कहना है कि सोमवार को देर शाम टोटो लेकर वह अपने घर जा रहा था। बाबा विशुराव सेतु संपर्क पथ पर विपरीत दिशा से आ रहे कार पर सवार अपराधियों ने उसे रोक दिया और भागलपुर जाने का रास्ता पूछा, जिस पर उसने सीधे जाने को कहा। जब तक वह कुछ समझ पाता तब तक कार से उतरकर एक अपराधी उसके टोटो पर बैठ गया और 2 अपराधियों ने जबरन उसे टोटो से उतारकर कार पर बैठा लिया और उसके पास रखे 20,000 की नकदी भी छीन ली। अपराधी उसे कार से नौगछिया 0 माइल की ओर ले जाने लगे। 0 माइल से पहले ही उसे कार धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। इस क्रम में उसे चोटें भी आई। इस घटना में उसकी जमा पूंजी भी चली गई, जबकि दूसरी तरफ उसकी रोजी रोटी का एक सहारा भी छीन गया। नौगछिया पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है।